पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए सैनिकों से मिलने पंजाब प्रांत के सियालकोट में मौजूद पसरूर एयरबेस पहुंच गए। मतलब शहबाज शरीफ ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत के हमले में पाकिस्तान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि असलियत यह है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने लाहौर में मौजूद पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तक को उड़ा दिया था। और तो और शहबाज शरीफ ने जिस पसरूर एयरबेस का दौरा किया, उस एयरबेस पर भारत की मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई थी और ऐसा तांडव मचाया था कि जिसे देखकर पाकिस्तान के सैनिक सहम गए थे, क्योंकि भारत ने आसमान से एयरबेस पर मिसाइल और रॉकेटों की बारिश कर दी थी। हमला इतनी तेजी से हुआ था कि पाकिस्तानी सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला था। सियालकोट के पसरूर एयरबेस पर भगदड़ मच गई थी। भारत के हमले में एयरबेस के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। सियालकोट एविएशन बेस पर रेडार साइटों को भी भारत ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल करके निशाना बनाया था। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के हमले में किसी भी एयरबेस को नुकसान पहुंचने की बात से इनकार कर दिया था, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का सच सामने आ चुका है। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने झूठ को सच साबित करने के लिए पसरूर एयरबेस पहुंच गए। वहां उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों से मुलाकात की, ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पंजाब के आदमपुर एयरबेस गए थे और वहां देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों से मुलाकात की थी। मतलब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल की ताकि भारत की मार से डरे सहमे पाकिस्तानी सैनिकों में जोश भरा जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह जान चुकी है कि भारत के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पाकिस्तान की सेना हर मोर्चे पर फेल हो गई थी। भारत की ताकतवर मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तानी सेना ने भारत के आदमपुर एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह करने का झूठा दावा किया था और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सैनिकों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया था। इसके बाद उन्होंने उसी एयरबेस से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी भी दी थी और कहा था कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस जगह से प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था, ठीक उसके पीछे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी दिखाई दिया, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के S-400 को तबाह कर दिया था। मतलब पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित हो गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते हुए बिना देर किए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पसरूर एयरबेस पहुंच गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारते हुए जवानों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनके चेहरे पर तनाव साफ नजर आया। जहां प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से आत्मविश्वास झलक रहा था, तो वहीं शहबाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मतलब भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद से शहबाज शरीफ बुरी तरह से बौखलाए दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने अपने हाव भाव से ये दिखाने की कोशिश की कि भारत के हमले का पाकिस्तानी सेना ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत के हमले से डरकर पसरूर एयरबेस से पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। दिखावा करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पसरूर एयरबेस का दौरा तक कर लिया। उनके साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इसहाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सूचना मंत्री अताउल्ला तारड़ समेत सेना के कई दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। पसरूर एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में मौजूद है। लाहौर से पसरूर एयरबेस की दूरी करीब 130 किलोमीटर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही एयरबेस के मलबे को ढक दिया गया। सैनिकों से मिलने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक टैंक पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों में जोश भरने की कोशिश की। शहबाज शरीफ को देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें एयरबेस से भागने की जल्दबाजी हो। ना तो उनके अंदर किसी तरह का जोश दिखा और न ही उनकी बातों में कोई दम। यही नहीं, राष्ट्र के नाम संबोधन में भी शहबाज शरीफ के चेहरे पर भारतीय फौज का डर साफ नजर आया था। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। शहबाज शरीफ ने नकल तो की, लेकिन नकल के चक्कर में उनकी फजीहत हो गई, क्योंकि जिस पसरूर एयरबेस पर वो पहुंचे वहां दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। जो चीजें भी थी वो तबाह हो चुकी थी। हालांकि जोश जोश में उन्हें जंग लगे एक टैंक पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उस टैंक की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे खास फूस से ढकना पड़ गया था। न सिर्फ टैंक बल्कि पाकिस्तानी सेना को एयरबेस पर तबाह हो चुके अपने लड़ाकू विमानों को भी छिपाना पड़ा। इसके अलावा भारत के हमले में कबाड़ बन चुके रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को भी ढका गया।
लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो वहां हर तरफ भारतीय सेना का दम दिख रहा था। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेकर लड़ाकू विमान एयरबेस पर शान से खड़े रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सियालकोट के पसरूर एयरबेस जाने पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में रहते हैं और वहां से रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस की दूरी महज 17 किलोमीटर है, जबकि इस्लामाबाद से सियालकोट के पसरूर एयरबेस की दूरी करीब 230 किलोमीटर है। दावा किया गया कि शहबाज शरीफ इसलिए पसरूर एयरबेस गए क्योंकि वहां भारत के हमले में दूसरे एयरबेस के मुकाबले कम नुकसान हुआ था, जबकि नूर खान एयरबेस पर बड़ी तबाही मची थी। इसी वजह से शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस न जाकर पसरूर एयरबेस गए। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की देखा देखी करने की जल्दबाजी में शहबाज शरीफ अपनी फजीहत करवा बैठे।